क्या आपके भी दुकान में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं? आपकी दुकान में बहुत ज्यादा मंदा चला हुआ है, आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। अगर जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों ये जो मैं उपाय बताऊंगा आज आपको, अगर आप ये उपाय कर लेते हो, चाहे आप ये वाला उपाय जो मैं बताऊंगा ये आप घर में करते हो या फिर ये वाला उपाय आप दुकान में करते हो, दोनों जगह काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला उपाय अगर आप घर में करते हो, कला क्लेश मिटेगा, जो भी अनबन थी वो दूर होगी, पैसे की आर्थिक तंगी वो भी आएगी, और साथ में जो भी घर में अशांति थी वो शांति आएगी, घर में अशांति दूर होगी जो भी। तो ये वाला उपाय करना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको कुछ सामग्री लेनी होगी, मैं बताता हूं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पर लिख लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं क्या करना होगा। आपके पास एक छोटा सा हवन कुंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा सा हवन कुंड होना चाहिए, या फिर आप तसला ले लीजिए। ठीक है, लवांडा जो होता है ना, वो ले लीजिएगा, वो चलेगा। ठीक है, आपको यानी जो भी आपके पास है, चाहे आपके पास लवांडा है, तसला है, या फिर आपके पास अंगीठी है, या फिर आपके पास छोटा सा हवन कुंड है। ठीक है, आपको छोटा सा हवन कुंड ले लेना है। ठीक है, समझ लीजिए। तो आपको यानी करना क्या होगा, आपको ये वाली सामग्री उसमें डालनी है। सामग्री नोट कर लेना, पे कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पर लिख लीजिए सामग्री। कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पर सामग्री लिख लीजिए। आपको करना क्या होगा, आपको यानी 3 लौंग। ठीक है, 3 लौंग डालने हैं, फूल वाले लौंग होने चाहिए। ठीक है, 3 लौंग डालने हैं, फूल वाले। आपको मुश्कपूर के 5 टुकड़े करके डालने होंगे। जो मुश्कपूर होती है ना, जो कपूर होती है, जो हम घर में जलाते हैं मंदिर में, वो वाली कपूर लेनी है आपको। वो जो कपूर आप जलाएंगे ना, कपूर आपको मटेरियल के हिसाब से डालनी है। ठीक है, जैसे इतना सा मटेरियल है, इतनी सी कपूर डाल दीजिए। अगर इतना मटेरियल है तो इतनी सी कपूर डाल दीजिए। यानी आपको सामग्री के हिसाब से कपूर को डालना होगा। ठीक है, और साथ में तीसरा आपको क्या लेना, पहला लौंग, दूसरा मुश्कपूर, और तीसरा आपको क्या लेना होगा, तीसरा आपको यानी आपको तीसरा लेना काओ डंग। यानी गाय का जो डंग होता है ना, गाय की जो पाथी होती है। ठीक है, पहले समय में ज्यादा चलती थी, अभी भी आपको मिल जाएगी अगर आप पंसारी की दुकान में जाएंगे। ठीक है, आपको यानी काओ डंग लेना है एक, वो बहुत ज्यादा शुद्धता होती है उसमें। ठीक है, और साथ में आपको यानी चौथी चीज आपको क्या लेनी है, आपको यानी गुड़ का टुकड़ा लेना, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। ठीक है, छोटा सा ले लीजिएगा गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, और साथ में पांचवा क्या लेना है, आपको घी लेना है। घर का घी हो जाए चाहे बाहर का घी हो जाए, घी ले लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको छोटा सा हवन कुंड लेना है। ठीक है, आपके पास अगर हवन कुंड है, हवन कुंड ले लीजिए। अगर आपके पास तसला है तो तसला ले लीजिए। कोई भी चीज ले लीजिए जिसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने धुआं करना है उसका। ठीक है, बताता हूं कैसे। आपको धुआं करना है, पूरी दुकान में धुआं करना है उसका। अगर घर में है तो घर में धुआं कर दीजिए। आपको उस चीज का धुआं करना है दुकान में। ठीक है, आपको उस चीज का धुआं करना दुकान में। आप कोई भी चीज में, कोई भी बर्तन में कर लीजिएगा। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। आपको छोटा सा हवन कुंड लेना है, अगर आपके पास है तो। ये कह रहा हूं, आपको एक छोटा सा हवन कुंड लेना है। हवन कुंड में आपको 3 लौंग डालने हैं। सबसे पहले 3 लौंग डालने हैं, 2 या 3 4 मुश्कपूर के टुकड़े डालने हैं, मटेरियल के हिसाब से। जैसे मैंने कहा, मुश्कपूर डालनी है, और साथ में गुड़ का टुकड़ा डालना है छोटा सा, और साथ में काओ डंग यानी गाय की पाथी डालनी है, और साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना है। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल देना, पाथियों के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना। और साथ में आपने जब सामग्री रख ली ना, तो उसके ऊपर मुश्कपूर होती है ना, जो मुश्कपूर जो मैंने बताया, मुश्कपूर आपको मटेरियल के हिसाब से डालनी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मुश्कपूर आपको मटेरियल के हिसाब से डालनी है। तो आप मुश्कपूर के 5 दाने इधर उधर रख देना, थोड़े से आप मचोड़ के रख देना, और साथ में मुश्कपूर के 5-6 दाने साइड में रख देना। मुश्कपूर आपको आग लगा देनी है। फिर जब आग लग जाए, अच्छी तरह आग लग जाए, जब उसमें से धुआं निकलने लगे ना, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, ज्यादा भी नहीं निकलेगा, मटेरियल के हिसाब से धुआं निकलेगा।
वो जब धुआं निकलने लगे ना, तो आपको वो वाला जो धुआं है ना, वो आपको अपनी पूरी दुकान में घुमा देना है। ठीक है, वो जो धुआं निकलेगा ना, वो अपनी दुकान में घुमा दीजिएगा और फिर रिजल्ट बताना कि आपकी दुकान में ग्राहक आए कि नहीं आए। बहुत ज्यादा कारीगर सिद्ध है। अगर आप ये वाला उपाय घर में कर लेते हैं, तो यानी जो भी नकारात्मकता, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, पत्नी पति में संबंध खराब हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा शादी की दिक्कत आ रही, कोई भी दिक्कत हो, आपकी सोल्व हो जाएगी अगर आप ये वाला उपाय घर में कर लेते हैं या फिर दुकान में कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपको क्या क्या लेना है। पहले आपको लेना मुश्कपूर, दूसरा लेना आपको 3 लौंग लेने हैं, और साथ में यानी आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा काओ डंग लेना है यानी गाय की पाथी, और साथ में थोड़ा सा यानी घी लेना है। मैंने ये आप उपाय कीजिएगा, आपकी दुकान में भीड़ लगेगी, ग्राहक आएंगे। क्योंकि कई बार नजर दोष भी होता है, तो कईयों ने नजर जैसे कई लगा देते हैं, तो कईयों की जैसे कई नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो दुकान में आप ये वाला कीजिए उपाय, जब धुआं निकलने लगे ना, वो आपको पूरे दुकान में घुमा देना है या पूरे घर में घुमा देना है। अगर आप ये वाला उपाय घर में करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद देगा। जो भी धुआं निकलेगा ना उसमें से, वो आपको दुकान में उसका धुआं दे देना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय जो मैंने अभी आपको बताया, ये उपाय कीजिएगा। अगर आपको, जय माता दी, जय मां काली दोस्तों।